हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। सॉरी फॉर वन डे डिले। जब नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर लाइट इश्यूज़ होते हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इसलिए वीडियोस डिले हो जाता है, वरना कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको एक दिन वेट करना पड़े या आपका एक दिन का नुकसान हो। तो यहाँ जब जैसे कोई दिक्कत हो जाती है या नेट नहीं चलता है तो वीडियो क्या अपलोड नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन जल्दी, इसका कोई ना कोई सलूशन किया जाएगा। तो इससे पहले हमने पाषाण काल देख लिया था पूरा। अब हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास का सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कितने नामों का प्रयोग होता है? 3 नामों का। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता के लिए कितने नामों का हम प्रयोग करते हैं? 3 नामों का करते हैं। एक तो साधारणतः हम उसको सिंधु सभ्यता बुलाते हैं, दूसरे को हम बुलाते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल। आपको सारे वर्ड से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सिलेबस के वर्ड्स को टैकल कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर केवल हम प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में जितने भी जैसे चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए बुक की जगह। तो यहाँ पर सैंधव सभ्यता के लिए क्या है? साधारण 3 नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता, पहला क्या है? सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में कौन है? साहिवाल है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में वर्तमान में साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। तो जो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस ज़िले में? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, और जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। किसने बोला है? पिगट महोदय ने। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हम कैसे ये ध्यान रख सकते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हर, इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, हर मतलब हो गया हाथ से हड़प्पा, रा मतलब हो गया रावी, और बाएं साइड की बात कर रहा है तो बाएं यानी लेफ्ट हो गया, और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो में दा आ रहा है तो उससे आप याद रख सकते हैं कि मौसी मतलब मोहनजोदड़ो, सी मतलब हो गया सिंधु नदी, तो मौसी सिंधु नदी के दाहिने तट पर हैं। ठीक है। और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को, यहाँ पर पेपर में ये आ सकता है, किसने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया? तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। और लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता किसकी समकालीन है? या मेसोपोटामिया इराक की हो गई, मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया। तो वैसे तो अभी तक एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले इतने कि किसका, कि जैसे जॉन मार्शल का पूछ दिया कि इन्होंने निर्धारित तिथि क्या बताइए। अगर आपको लगता है आपको याद करना चाहिए, फिलहाल हमने इसको कभी नहीं याद किया है। कि विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण, जॉन मार्शल जैसे 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2500 ईसा पूर्व, गैड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1700 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसकी तिथि बताई है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में कहाँ पर मिले हैं? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा एरिया है? यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के क्षेत्र की। तो अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और भारत में कहाँ पर मिले हैं?
भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। नहीं याद हो रहा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हरित क्रांति कहाँ पर आई थी, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा में आई थी। और इधर वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात को आप ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर उस नॉर्थ में उठा सकते हैं, उत्तर में। और पश्चिमी महाराष्ट्र, तो पूरा हम ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया ले सकते हैं। उत्तर और पश्चिम दोनों को मिला लेंगे तो हमारे सीधे लोकेशन ध्यान रहेंगे कि अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी, इसको पहले आप जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हैं उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका पश्चिमी, जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया कि ये हो गया हमारा पूरा डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल क्या है, सूतकांगेडोर। तो ये हमारा सर्वाधिक पश्चिमी एरिया हो गया, ये सर्वाधिक पश्चिमी एरिया हो गया। और ये पूर्वी एरिया हो गया, ये हो गया साउथ का, ये हो गया नॉर्थ का। तो यहाँ पर हम पश्चिमी एरिया की बात कर रहे हैं। पश्चिमी एरिया में क्या आएगा, सूतकांगेडोर। पश्चिमी एरिया में क्या आ रहा है, सूतकांगेडोर आ रहा है। ये आप देखिए पश्चिमी पुरास्थल में सूतकांगेडोर जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान। और पूर्वी पुरास्थल कहाँ पर है, आलमगीरपुर। पूरब में कौन आ रहा है, आलमगीरपुर, पश्चिमी यूपी में पड़ता है। और उत्तरी पुरास्थल मांडा। अब जैसे मांडा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या है, मांडा। ये हो गया मांडा। और ये हो गया दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। दक्षिण में क्या याद रखना है आपको, दैमाबाद, महाराष्ट्र। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, काकेशियन जिसको बोलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जिसको क्या बोलते हैं, काकेशियन। दूसरी भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन, चौथी मंगोलायड। तो आपको याद रखनी है चारों कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः कैसे थे, भूमध्य सागरी थे। कैसे थे, भूमध्य सागरी। सिंधु सभ्यता के संस्थापक संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। तो सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं, तो विद्वान जैसे हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। तो इन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता को क्या बताया, आर्य। क्या बताया, आर्य बताया। तो इन्होंने, जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है, इन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता को बताया आर्य। और दूसरे हैं गॉर्डन चाइल्ड एंड मॉर्टिमर व्हीलर। तो उन्होंने, इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता को आर्य किसने बोला था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बोला था। गॉर्डन चाइल्ड एंड मॉर्टिमर व्हीलर सुमेरियन, राखलादास बनर्जी द्रविड़। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। तो यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पत्तन, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीलों के या ध्वंसावशेष। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। अभी एक पीछे नाम लिया था जॉन मार्शल का, आपको बताना है उनके बारे में क्यों नाम लिया था। तो यहाँ पर दूसरा नाम किसका हम पढ़ रहे हैं, चार्ल्स मेसन का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, चार्ल्स मेसन। तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। और वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी सांप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ।
तो इसको रिपीट कर लीजिए कि हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने दी? चार्ल्स मार्शन ने दी। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप बस ने वर्ष 1920 और 21 33 से 34 में माधव स्वरूप बस ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया। नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा क्या करता है? विकसित क्षेत्र में रहता है, तो राजा के क्षेत्र को हम दुर्ग बुलाते हैं ना। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या होगा? जैसे गुजरात है, गुजरात हमारा जब भारत का मैप देखते हैं एक डेवलप एरिया में होता है। उड़ीसा कैसा आता है? पिछड़े क्षेत्र में। तो उससे हम ये याद कर सकते हैं कि पश्चिमी टीले का नाम क्या हो सकता है? दुर्ग टीला हो गया, और पूर्वी टीले को हम नगर टीला बुलाते हैं। और यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित, यानी 6 कक्षों की बात हो रही, यानी 6 रूम आपको याद रखने हैं। और यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों से निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से बात हो रही है? हड़प्पा से। तो हड़प्पा के सामान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूँ, जौ तथा दानों के अवशेष प्रमुख हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या आपने पढ़ा है कि हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे क्या नाम दिया गया? यहाँ पर पहले आपको डायरेक्शन सारी क्लियर याद रखनी है कि कौन सा किस दिशा में। जैसे यहाँ पर हड़प्पा के सामान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने क्या बोला है? माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर, ये वाला याद रखना है कि एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? तो एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र हो गया, या शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूते, गेहूँ तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलादास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? बृहद स्नानागार है। खोजकर्ता आपको बता ही दिए राखलादास बनर्जी है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। किस नदी पर है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। और मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड लगभग 11.8 मीटर लंबाई में। चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर। गहराई है 2.43 मीटर। वैसे एग्जाम में अभी ये लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं पूछी गई है, लेकिन जैसे जब मेंस के पेपर है तो उसमें अगर आप लिख सकते हैं तो बेहतर है। वैसे छोड़ देना हमें लगता है सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट याद करने से ही माइंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर है कि इसकी लंबाई जैसे बात कर रहे हैं बृहद स्नानागार की, उत्तर से दक्षिण कितनी है? लगभग 55 मीटर है। चौड़ाई क्या है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नाना कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो स्नानागार है उसका कार्य क्या था? तो ये धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेखयुक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेखयुक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.72 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। तो इसकी एक अभी हमने विशेषता देखी थी
स्नानागार, दूसरी हम देख रहे हैं अन्नागार। स्नानागार बाथरूम जैसे हो गया, अन्नागार जो स्टोरेज होता है, ग्रेन स्टोरेज बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह क्या था, पुरोहितावास था तथा यह पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या था, उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे को सीधे समकोण पर काट रही हैं, तो नगर को क्या करेगा, अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला है उसे किस नाम से जानते हैं, स्तूप टीला, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और हमें ये फिर से रिवाइज करना है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य, ये पेपर में कई बार पूछी गई कि कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। और सूती कपड़ा भी मिला है, हाथी का कपालखंड मिला है, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित, अभी दूसरी लोकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी लोकेशन कौन सी है, चनहूतड़ो, आपको याद रखनी है। इससे पहले हमने पहले डिस्कस किया हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कौन सी है, चनहूतड़ो है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बात कर रहा है। दक्षिण पूर्व में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूतड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजूमदार ने की थी। किसने की थी, NG मजूमदार ने की। और वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन किसने किया, मैके ने किया। ये वाली चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं, इसको एक बार जब क्वेश्चन करेंगे तब याद हो जाएंगी। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण से पूर्व में स्थित चनहूतड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन किसने किया, मैके ने किया। यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो चनहूतड़ो से हमें क्या क्या मिला है, सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं। संभवतः ये क्या था, औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मोहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से क्या मिला है, मनका बनाने का कारखाना यानी बीट फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या मिला है, और अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनहूतड़ो से मिले हैं। और कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए भी पदचिन्ह, खिलौना मिला है, अलंकृत हाथी मिला है।
मनका बनाने का कारखाना, भट्टी मिली है, मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। और यह चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। यहाँ किसी दूर का अवशेष नहीं मिला है। तो हमको क्या याद रखना है कि कौन सा एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और दूर का कोई अवशेष नहीं मिला है। तो चनहुदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं और यहाँ से दूर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। किसने की है? डॉक्टर एस.आर. राव। आपको पूरे नाम याद रखने हैं। एस.आर. राव। एस.आर. राव। गुजरात में कौन सा जिला है? अहमदाबाद जिला है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। लोकेशन क्या है? लोथल। तो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। किसने की है? एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। तो नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल क्या है? एक लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा की सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधि आदि हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए कि लोथल में हमें क्या क्या मिला है। तो नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, आवलिक सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त होते हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। और लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। 1961 में बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। तो यहाँ पर कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने करवाया था। और यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। पूर्वी और पश्चिमी टीला क्या है? अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं। और यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंदव सभ्यता के नीचे सैंदव सभ्यता के नीचे प्राक सैंदव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे। जो मोहनजोदड़ो है उसके घर कैसे बने हैं? पक्की ईंटों के बने हैं। जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। किससे बने हैं? कच्ची ईंटों के। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुएं एवं स्नानागार बनाने में किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूरब की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। तो भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इसको रिवाइज कर लीजिए। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूरब की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को क्या नाम दिया गया? कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के
दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। तो दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। एक चबूतरे पर क्या था? अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। दूसरे चबूतरे पर क्या था? 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं रद्वान के टुकड़े मिले हैं। तो हमें कालीबंगा से क्या क्या मिला? यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं रद्वान के टुकड़े मिले हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967 से 68 में इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी ने की और आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर कैसा बना? आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया। तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में है और इसकी खोज जेपी जोशी ने की इसके और आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। क्या मिला है? विशाल जलाशय। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो धौलावीरा के निवासी किससे परिचित थे? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और अगला है सुरकोतदा। सुरकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। तो सुरकोतदा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ घोड़े की हड्डियों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगला क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं, कौन सी नदी है दैमाबाद के किनारे? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सान, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ मृदभांड सैंधव लिपि की एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। इस स्थल की खोज किसने की? सूरजभान ने की और नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगला क्या है? रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। रूपनगर किसका नाम है? रोपड़ का। इसकी खोज बीबी लाल ने की और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड मिला है, सेल खड़ी की मोहर मिली है। रोपड़ से हमें क्या मिला है? मृदभांड, सेल खड़ी की मोहर, चट के बटखरे, एक छुरा मिला है, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी। रिवाइज कर लीजिए। मृदभांड, सेल खड़ी की मोहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी। और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। लास्ट जो अंतिम है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ से प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। इसको रंगपुर गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। और कल हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जल्दी। वैसे एक विचार ये किया जा रहा है कि यूपी स्पेशल जल्दी याद नहीं होता है, जैसे उसमें फैक्ट मोस्टली होते हैं, तो उसको हम अगर 10 मिनट डेली भी देखेंगे, जैसे जो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे देख रहे हैं, तो इसी तरह ये भी कंप्लीट हो जाएगा यूपी स्पेशल भी। तो 10 मिनट का एक वीडियोज़ है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है कि यूपी स्पेशल के फैक्ट से रिलेटेड हो। और जो आप लोगों को सही लगे तो कमेंट में अपनी राय दीजिए।
Thanks again for watching my video.